हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। आप भी हो रहे होंगे, आपके पेरेंट्स भी हो रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कौन सा कॉलेज को देखें, कौन सा कॉलेज समझें। जिस भी चैनल पे जाते हैं, यूट्यूबर को देखते हैं वो कुछ और बता रहा है टॉप 5 के कॉलेजेस, किसी दूसरे को देखते हैं तो वो कोई और बता रहा है टॉप 5 के। हम खुद पर्सनली विजिट करके आए हैं, बच्चों से बात करते हैं तो कुछ और निकल करके आता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं पेरेंट्स कि उसकी लाइफ का सवाल है, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और आजकल तो सिर्फ एक अच्छा कॉलेज नहीं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो बच्चा रात बिरात पहुंच नहीं पा रहा कॉलेज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि अब कॉलेज सुविधाएं तो देगा नहीं कि आप स्टेशन से आ रहे हैं रात में तो आपको लेने आ जाए। आपको खुद के साधन से जाना पड़ेगा या फिर आपको ऑटो टैक्सी लेना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ देखनी है सर कि शहर के बाहर कॉलेज ना हो, बहुत ज़्यादा गांव में ना हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और उसके अलावा सर बजट भी देखना है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा ऐसे कॉलेजेस लाया हूँ जिसके बारे में मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जेन्यून इन्फॉर्मेशन। और पहली चीज़ और आखिरी चीज़, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, कहीं से पैसे उठा करके प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये जो पीछे आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसने मुझे पैसे दिए हो या फंड दिया हो और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि ये टॉप के कॉलेजेस हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स, और उस अकॉर्डिंग हो सकता है इन कॉलेजेस के अलावा भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँ। तो ठीक है, तो अलग अलग कॉलेजेस अगर कोई शेयर कर रहा है तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि अगर पेड प्रमोशन है तो वो आपको बार बार हर जगह वही कॉलेज दिखाने की कोशिश करेगा। चलिए बातों को खत्म करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। और मेन टॉपिक पे आने के साथ साथ हम लोग बात करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। कुछ लोगों के कम मार्क्स हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो आज सब बात करते हैं, ठीक है। These are the top private BMS colleges। वैसे इन रियलिटी कोई भी प्राइवेट कॉलेज टॉप ऑफ नहीं होता है। कुछ फैसिलिटीज़ कहीं हैं, कुछ फैसिलिटीज़ कहीं हैं। किसी का हॉस्पिटल अच्छा है, किसी की क्लासरूम अच्छी है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसी का लोकेशन अच्छा है। तो टॉप किस बेसिस पे कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता है। बस कहने के लिए और आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिख दिया जाता है कि टॉप BMS कॉलेजेस, ठीक है। टॉप नहीं लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं। खैर आते हैं, सबसे पहले उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन बच्चों के 300 नंबर से ऊपर हैं। अब 300 नंबर से ऊपर 350 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं, 500 और 550 तक हो सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है उन बच्चों तक हम बात करेंगे 300 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा कॉलेजेस लिखे हुए हैं जो मेरे हिसाब से 300 नंबर के ऊपर हैं तो ही आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कॉलेज का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब एक चीज़, ये सारे यूपी के कॉलेज हैं, ठीक है। यहाँ 300 नंबर के ऊपर पतंजलि भी आ सकता है, डॉक्टर DY पाटिल भी आ सकता है, SDM हसन भी आ सकता है। लेकिन मैं यूपी के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट लिखा है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट टाइम तो 380 नंबर थे और जितना कट ऑफ सूट अप करा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 नंबर ऊपर मान लो तो इसकी कट ऑफ 430 प्लस आसपास मान लो, 40 से 50 नंबर ऊपर रख लो तो 430, ठीक है। अब ये 430 पहला बच्चा नहीं होगा, ये 430 के आसपास आखिरी बच्चा होगा जो इस सीट को ले रहा होगा, ठीक है। तो 430 के ऊपर अगर आपके हैं, 432 हैं, 440 हैं, तो एक बार मैं बोलूंगा कि पहले ऑप्शन में गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को जरूर प्रेफर करें। उसके अलावा अब बात करते हैं गोयल इंस्टीट्यूट। गोयल इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा डिमांडेड है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों है। जो भी बच्चा मैसेज करता है, चाहे वो 150 का हो चाहे वो 450 का हो, दोनों को ही गोयल चाहिए। सर मुझे गोयल मिल जाएगा क्या? अब इतना ज़्यादा डिमांड होगा तो फिर ऑब्वियसली उसे टॉप प्राइवेट BMS में रखना पड़ेगा, भले ही टॉप हो या ना हो। अब होता क्या है कि वही एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है।
अब जब सबको यही लेना है तो ऑब्वियसली बात है जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वो अगर यहाँ जा रहा है तो घटते घटते इसका जो कट ऑफ आएगा वो 250 या 300 के आसपास आएगा। लेकिन मैं सेफ साइड लेकर के चलूं तो 300 नंबर के अगर आसपास हैं आपके 300 मार्क्स, ठीक है, 300 नंबर अगर आपके आसपास हैं तो ये मानिए कि गोयल आपको मिल चुका है, ठीक है। उसके अलावा फिर चांसेस हैं 50-50, आप एक दो ऑप्शन और रखना अपने पास। फिर थर्ड अगर हम बात करें एंकेराइट आयुर्वेदिक, लोकेशन वाइज थोड़ा सा अंदर है, इसके बारे में पूरा फुल रिव्यू मेरे चैनल पर डला हुआ है, वहाँ के बच्चों ने भी कमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा रिव्यू सिर्फ मैंने प्रमोशन के लिए किया है, ऐसा नहीं है। वहाँ नीचे बच्चों ने भी कमेंट किया है कि वाकई में सर आपने जो बताया है वो 100% श्योर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो एंकेराइट को मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा पुराना कॉलेज है और इसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है पढ़ाई को लेकर के, यहाँ के प्रिंसिपल सर हो या मैनेजमेंट हो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, मैं गया था, मेरे बाद बहुत सारे पेरेंट्स गए थे, वो बताते हैं कि सर प्रैक्टिकल्स तो ऐसा लगता है कि अभी अभी बच्चे यहाँ औषधि ही तैयार कर रहे थे, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि नाम के लिए बना हुआ है, यहाँ पर औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। तो उस बेसिस पे ये भी मान के चलिए कि 250-300 नंबर के आसपास मान के चलिए, सेफर साइड बात कर रहा हूँ, 300 नंबर अगर हैं तो भी मानिए आपको एंकेराइट मिल जाएगा। फिर उसके बाद सरदार पटेल, फिर वही चीज़, एक अनार 100 बीमार। अब इन कॉलेजेस के बाद गोयल और एंकेराइट के बाद फिर कॉलेजेस बहुत हैं, आरजीएस भी है, बापू आयुर्वेदा भी है, आईएमएस भी है, जावित्री भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं लखनऊ में। लेकिन वही चीज़ है, डिमांड किसकी ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है हर जगह। अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर उसकी सप्लाई कम होगी, तो इसका मतलब है सरदार पटेल डिमांडेड है, इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो 250-300 में रखूँगा, ठीक है। तो इसकी भी आप ये मान के चलिए कि 300 नंबर के आसपास हैं आपके, तो आपको सरदार पटेल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पे गुरु गोरखनाथ है, बाकी सारे ये 300 के एवरेज पे आपको अलॉट हो जाएंगे। अब बच्चे अगर अदर स्टेट में प्रेफर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जिनके 500-550 नंबर हैं वो प्लीज़ पतंजलि के लिए मूव ऑन करें, यहाँ यूपी में ना रहें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो इस वाले एरिया पे आते हैं, सर 300 नंबर से कम हैं, यहाँ पर तो गिने चुने बच्चे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, और बहुत सारे बच्चे होने के साथ साथ मैंने तो यहाँ सिर्फ 6 कॉलेजेस बताए हैं, कॉलेज तो यूपी में 100 के आसपास हैं। 100 कॉलेज में यहाँ अगर लिखूंगा तो शायद मेरा बोर्ड क्या, मेरा पूरा कमरा भर जाएगा, है ना। अगर दीवारों पे भी लिखना शुरू कर दूंगा तो 100 कॉलेज नहीं लिख पाऊंगा, और वो सारे ही कॉलेजेस ऐसे हैं जो 300 नंबर के आसपास आपको मिल जाएंगे। कुछ गिने चुने कॉलेजेस को हटा दीजिए, मैंने तो 4 लिखे हैं, मैं कहता हूँ चलिए 10 कॉलेज ऐसे हटा दीजिए जो अच्छे खासे नंबर पे मिलेंगे, लेकिन बाकी 90 कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको 300 या क्वालिफाइड मार्क्स पे मिल जाएंगे। उसमें से कुछ टॉप इंस्टीट्यूट मैं अगर कहूँ तो मैं उनको आपके सामने लिखा हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऐसा भी हो, बच्चे कमेंट करें सर ये वाला कॉलेज कैसा है, ये वाला कॉलेज कैसा है, सर ये कॉलेज कैसा है, उन सब पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये कॉलेज आपके सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट वन, गंगासील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली। अब मैं आपको बता दूं कि मैं टॉप जो है वो किस बेसिस पे बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दिया, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ से मुझे फंड मिला हो या पैसे मिल रहे हों बच्चे को भिजवाने के लिए तो मैं ये कह दूं कि नहीं ये तो टॉप है क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चे जाएंगे तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, रीज़न भी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे बोलते हैं कि सर कॉलेज सजेस्ट करिए, और मैंने उन्हें कॉलेज बताया तो फिर नीचे पूछते हैं सर क्यों, रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ। गंगासील हो, संतनपाल हो, रॉयल खंड हो, जावित्री हो, बापू आयुर्वेदा हो, बाबू सिंह, इन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैं रीज़न देता हूँ कि क्यों मैंने ये गिने चुने कॉलेजेस लिखे हुए हैं। अब पिछले 4 से 4.5 साल से एक्सपीरियंस है मुझे बीएमएस का। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं, और नहीं भी हैं मेरे दोस्त तो आज 4 साल 4.5 साल गुजारने के बाद उन सब में से कहीं ना कहीं दोस्ती हो गई। कहीं मेरे दोस्त नहीं हैं तो मेरा जो दोस्त है उसके दोस्त हैं, उनके थ्रू उस कॉलेज के बारे में सुना हुआ है। और जो टॉप में रखने का रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं या पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। आप 10 कॉलेज में यहाँ लिख दूंगा, उन 10 कॉलेज में हर चीज़ डिफरेंट होगा।
ऐसा नहीं है कि ये 10 मैंने टॉप पे रख दिए तो इनमें सब में सेम चीज़ वही होगी। इनकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा, इनके यहाँ तो मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 में हर चीज़ अलग अलग होगी, ठीक है। तो कुछ कॉमन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे मैंने टॉप पर रखा है। कॉमन सी चीज़ें ऐसी है कि फैकल्टी भी है, पढ़ा रही है, सारी चीज़ें, पेशेंट वगैरह भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा लेकिन आते हैं। उसके अलावा क्लासेस भी रेगुलर होती हैं। लोकेशन वाइज देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ प्लेस है। लड़की मतलब अगर रात में आपकी बच्ची, अगर आप पेरेंट्स हैं और देख रहे हैं, आपकी बच्ची मान लीजिए एनी हाउ कभी ट्रेन लेट हो गई, सोचा था 4-5 बजे ट्रेन मतलब पहुंचा देगी शहर में, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, 7-8 बज गया। अब बच्चे को शहर से कॉलेज जाना है, कॉलेज तो डिस्टेंस होगा ही अंदर, कोई 5-6 किलोमीटर के अंदर में है, कोई 10 किलोमीटर के अंदर में है, कुछ 20-30 किलोमीटर के अंदर में। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए। तो इस चीज़ पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर बच्ची रात में अकेले जा रही है तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उस बेसिस पे भी देख रहा हूँ कि कॉलेज अच्छा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ क्लिनिकल एक्सपोजर, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा मैनेजमेंट परेशान तो नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कॉलेज तो दिला दिया काउंसलर ने, अब उसके बाद जो भी दिक्कत आ रही है वो बच्चा झेले और उसके माँ बाप झेले। काउंसलर को उससे कोई लेना देना नहीं है। काउंसलर अगर हाँ भी कर देगा तो कभी कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज से उसने फंड उठाया हुआ है, पैसा उठाया हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं है कि कॉलेज में कुछ कह दे कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी लोग काउंसलर से काउंसलिंग करा रहे हैं, आपसे 50 मीठी मीठी बातें करेंगे वो, लेकिन रियलिटी में बता दूँ कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। खुद झेलोगे, आपके माँ बाप झेलेंगे। और ऐसी ऐसी हालत होती है ना, ये जो जितने भी प्रमोटेड कॉलेजेस हैं, क्लास से निकाल देंगे, खाना नहीं देंगे अगर आपकी फ़ीस सही टाइम पे जमा नहीं, पेपर हो ना हो उन्हें फ़ीस चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में, परेशान मत हो, ठीक है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी लोगों को आप जानते हैं या आप जान सकते हैं या मिले हुए हैं, उन सब के बारे में मैं जानता हूँ और सबको जानता हूँ कि कौन किसके थ्रू प्रमोट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। खैर, सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत जेन्यून हूँ, मैं तो जो बता रहा हूँ वो अच्छा। हो सकता है आप यहाँ जाने के बाद आप भी फील करें कि अरे सर ये क्या बता दिया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई रखी हैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी बताया, फैकल्टी भी बताया और क्लिनिकल एक्सपोजर भी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो वहाँ अच्छी होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर कॉलेज में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। हो सकता है मेरे बताए हुए कॉलेजेस भी आप जाने के बाद ये सोचें कि अरे यार एक भैया थे बायोलॉजी क्लासेस के नाम से जाना, उनको देख के हम आए और फंस गए। तो मैं आपको फिर से एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई भी कॉलेज 100% अच्छा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, ये टॉप प्राइवेट का मतलब टॉप नहीं है। ये सिर्फ आपके व्यूज़ को लेने के लिए, आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये टॉप के हैं। हकीकत में कोई टॉप का नहीं है। आप गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ भी निकल के आ जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कमेंट पढ़े हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, चाहे मेरे घर साइड के हों या कोई ऐसा बच्चा हो जो मैं पढ़ाता रहा हूँ, वो भी गुरु गोरखनाथ में, उसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी लगती हैं, ठीक है। तो अगर टॉप का कह रहे हैं तो कमियाँ तो वहाँ भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं कुछ सोच के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, हालांकि इन बातों के लिए मैं पैसे लेता हूँ। जो बच्चे पेड कन्वर्सेशन करते हैं उन्हें मालूम है कि ये सारी चीज़ें मैं पैसे लेकर के बताता हूँ। अब आज वो सोच रहे होंगे कि सर आपने वीडियो ही बना दिया तो फिर हमसे पैसे क्यों लिया है। तो खैर कुछ नहीं है, आपने पेड कन्वर्सेशन की है, आपको और भी फ़ायदा होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। खैर आते हैं, कमिंग टू द टॉपिक। गंगासील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड बरेली शहर से काफ़ी नियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आउटर में नहीं है। यहाँ का हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अच्छी है, क्लासेस भी रेगुलर हैं, हर्बल गार्डन है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, कोई ऐसा सच नहीं है कि आपको परेशान करे। हॉस्टल भी इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड तो ये भी कहते हैं कि इनका हॉस्टल जो है वो एकदम होटल की तरह बना हुआ है, जैसे होटल रूम होते हैं ना वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने गंगासील को टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर आपके 300 या उससे कम नंबर हैं तो आप गंगासील को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि वो बच्चे भी प्रेफर कर सकते हैं जिनके 450-500 नंबर है। ऐसा कहीं मैंने ये बोला नहीं है कि नहीं आपके 300 से ऊपर है तो आपको यही लेना है, 300 से कम है तो यही लेना है, नहीं। 500 वाला बच्चा भी गंगासील में जा सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो
450-500 वाला भी गंगासील जा सकता है। इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा चीज़ मैंने अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसकी जो फ़ीस वगैरह है उसको अगर आपको जानना है तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर दिया है वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी फ़ीस वगैरह शेयर कर दूंगा। फिर सेकंड बात करें, श्री संतन पाल आयुर्वेदिक मिर्ज़ापुर। लोकेशन वाइज बात करें तो बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच में, जब आप बदायूं से फर्रुखाबाद या फर्रुखाबाद से बदायूं जाएंगे तो बीच में ऑन रोड पड़ता है, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट कॉलेज के बाहर उतारेगी। जो भी पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा रात में कैसे जाएगा, तो आप ये सोचिए कि आपको बच्चे को भेजने के लिए भले ही बस स्टॉप जाना पड़े, लेकिन ये कॉलेज ऐसा रोड पर बना हुआ है कि बच्चा जैसे ही बस से उतरेगा सामने कॉलेज दिखाई देगा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम ऐसा है जैसे आपके घर के बाहर से बस निकलती हो और गेट पे उतारती हो। तो ये ऑन रोड है, हालांकि बस थोड़ा सा मेन सिटी नहीं है, कोई बड़ा महानगर नहीं, कानपुर और लखनऊ जैसा कोई शहर नहीं है, बरेली जैसा कोई शहर नहीं है। मिर्ज़ापुर एक छोटा सा शहर है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज अच्छा हो, बजट अच्छा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। 2,04,000 इसकी फ़ीस है, 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है और 25,000 पहले साल सिक्योरिटी मनी लगेगी। उसके अलावा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ 2,29,600 रुपये देने हैं। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली कॉलेज है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हॉस्टल की फ़ीस 90,000 है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जब मैंने क्लिनिकल एक्सपोजर देखा तो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, तो कमेंट्स की बाढ़ लग गई थी क्लिनिकल एक्सपोजर को देख करके, इतना अच्छा यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर है। फिर वही चीज़ मैंने बोला कि मतलब बहुत अच्छा शहर नहीं है, और इस वजह से भी यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। गांव के जो मरीज आते हैं उनके लिए यही हॉस्पिटल सबसे बड़ा है और यहीं के डॉक्टर उनके लिए भगवान हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि अभी मतलब 2 साल ही हुए हैं इस कॉलेज को। धीरे धीरे जैसे अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा आसपास का गांव का इंसान यहाँ पर आएगा, सारे पेशेंट यहाँ पर आएंगे क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। या तो वो फर्रुखाबाद जाएं या फिर वो कानपुर या लखनऊ जाएं। तो मरीज थोड़ी बीमारी के लिए या कुछ ज़रा सा कुछ हुआ तो उसके लिए इतने बड़े शहर नहीं जाता है, और उसे ये भी डर रहता है कि ऐसा ना हो बड़े शहर में पैसा ज़्यादा लगे। तो इस वजह से यहाँ का पेशेंट फ्लो अभी आगे आने वाले सालों में और बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब तीसरा बात करते हैं रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली। अब रोहिलखंड ले लो, गंगासील ले लो, मेरी तरफ से दोनों ही सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फीस में भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी ने कुछ और चार्जेस ज़्यादा रख लिए हैं, किसी ने कुछ फ़ीस ज़्यादा रख ली है। इसकी फ़ीस 270-500 या 270-600 के आसपास है, और इसकी फ़ीस थोड़ा कम है लेकिन अदर चार्जेस बहुत हैं। लेकिन दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रोहिलखंड में एक चीज़ जो कमी है वो ये है कि हर्बल गार्डन नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक और चीज़, आपने एक पर्सन का नाम बहुत सुना होगा, शॉर्ट्स देखे होंगे, दैट इज़ डॉक्टर आमिर एम्स, है ना, आपने सुना होगा उनके बारे में। तो जो डॉक्टर आमिर एम्स है ना, वो इन्हीं का एक एमबीबीएस का रोहिलखंड का ही अपना एक हॉस्पिटल है। एमबीबीएस का कॉलेज भी है इनका। तो जो इनका खुद का हॉस्पिटल है एलोपैथ का, वहाँ पर ही बैठते हैं। आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल को देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा ओपीडी नंबर वगैरह। तो आपके लिए एक ये फ़ायदा है कि अगर आप रोहिलखंड में एडमिशन लेते हैं तो बीएमएस के दौरान कभी ना कभी ऐसा तो होगा नहीं कि आपको आपके फेवरेट डॉक्टर से मुलाकात ना हो, ठीक है। तो उनसे आप मिल भी सकते हैं। उसके अलावा जावित्री इंस्टीट्यूट अगर आप लेते हैं या आप सरदार पटेल लेते हैं, मुझे ज़्यादा ऐसा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, दोनों ही सेम है। इसका 100 का इंटेक है, इसका 60 का है, दोनों आमने सामने बने हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी सेम है, लोकेशन भी सेम है, बट सरदार पटेल काफ़ी नामी है, थोड़ा सा पुराना है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने इसे 300 के ऊपर रखा है। और जावित्री अभी नया है, लेकिन नो डाउट सरदार पटेल से बना अच्छा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जावित्री ज़्यादा बेहतर बना हुआ है सरदार पटेल से, तो इसे भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। हाईवे पे है लोकेशन और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इनका लखनऊ में टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, 20 साल से चल रहा है एलोपैथ का। तो ये चीज़ खासियत है वहाँ की। बाकी प्राइवेट के अगर आप क्लिनिकल एक्सपोजर देखोगे तो कुछ गिने चुने हैं, जैसे गंगासील हो गया, संतन पाल हो गया,
यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पेशेंट दिखेंगे, वरना आयुर्वेदा में आपको पेशेंट नहीं दिखेंगे, तो ये मत सोचना कि सर हर किसी का बताओ क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद लखनऊ का एक कॉलेज है बापू आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, फीस भी बजट फ्रेंडली है, लखनऊ शहर में है, ये कॉलेज भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अगर लखनऊ के बाकी कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं, सरदार पटेल हो, एंकेराइट हो, गोयल हो, अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, जावित्री हो, तो आप बापू आयुर्वेदिक लखनऊ ले सकते हैं। उसके अलावा फिर अब आ जाता है श्री बाबू सिंह दद्दू जी फर्रुखाबाद। अब ये कॉलेज मैंने क्यों रखा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये कॉलेज कहाँ से आपने रख दिया। इसके अलावा मैं कुछ कॉलेजेस पर्सनली मतलब मेरा जो रिव्यू है वो मैं तभी देता हूँ जब मैंने उस कॉलेज में खुद विज़िट किया हो, एक एक चीज़ खुद जांची हो, किसी ने बताया, कहीं से सुन लिया, किसी ने कहा कि ये कॉलेज के बारे में बोल दो, तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाता। अब बाबू सिंह जय सिंह फर्रुखाबाद में 3 कॉलेजेस हैं। पहला बाबू सिंह दद्दू जी, उसके अलावा दूसरा बाबू सिंह जय सिंह और तीसरा मेजर एस डी सिंह। ये 3 कॉलेज है, कन्फ्यूज़ मत होना। मेजर एस डी सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरह से यूनिवर्सिटी है और उसके अंडर में एक कॉलेज आता है बाबू सिंह दद्दू जी, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेजर एस डी सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज अलग है, बाबू सिंह जय सिंह अलग है, ठीक है। मेजर एस डी की अभी परमिशन नहीं आई है। इसके साथ एक और कॉलेज है बाबू सिंह जय सिंह। अब ये कॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेता हूँ, बहुत ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि इन कॉलेजेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मेरा फ्रेंड भी है, 2016 बैच का, भी उसका कंप्लीट हो गया है, लखनऊ में वो डॉक्टर बन चुका है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा है अच्छी खासी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अभी यहाँ से इंटर्न कर रहे हैं, काफ़ी सारे निकल भी चुके हैं। तो मैं इन कॉलेजेस को बहुत बारीकी से जानता हूँ, ठीक है। अब ये कॉलेज आज तो बहुत अच्छे हो गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज खराब है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसका नाम काफ़ी हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इन कॉलेजेस में सीट भी नहीं भरती थी। 100 बच्चों का इंटेक होता है और यूजली 20-30 बच्चे होते थे। कुछ ऐसे बैचेस भी हैं, इनका 2020 बैच का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुश्किल से 20-22 बच्चे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 17 बैच यहाँ का मेरे बहुत अच्छे वहाँ के दोस्त हैं, अगर वहाँ की बात करी जाए तो वहाँ भी 30-35 बच्चे हैं उनके बैच में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा नाम हो गया है। तो मैं इन कॉलेज को इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं मिलेंगे, गंगासील नहीं मिलेगा, संतनपाल, रोहिलखंड, जावित्री, बापू, ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 300 से नीचे का मतलब हो गया कि 290 हैं, 280 हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, है ना, 130 नंबर हैं, 170 नंबर हैं, वो क्या करें? तो मैंने उनके लिए ये कॉलेज रखा है। अब उनके लिए बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, फिर चाहे बाबू सिंह दद्दू जी हो, बाबू सिंह जय सिंह हो, मेजर एचटी भी आपको 200 नंबर के आसपास, 250 नंबर के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक परमिशन नहीं आई है। अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो भी 250 नंबर के, 200 नंबर के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलेजेस नीचे के जो हैं ये मैंने इसीलिए रखे हैं कि जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड हैं वो बच्चे इनको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उनके लिए बहुत अच्छे कॉलेज बताऊंगा तो वो उनको मिलेंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या है बताने का। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर 170 हैं, 180 नंबर हैं और पूछते हैं सर टॉप का इंस्टीट्यूट बता दीजिए, तो मैं अगर आपके साथ शेयर भी करूंगा टॉप के इंस्टीट्यूट, उससे फ़ायदा क्या है, आपको मिलेगा नहीं। तो इस वजह से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको जस्ट क्वालिफाइड पे मिलेंगे, तो इसलिए मैंने इन कॉलेजेस को रखा है, ठीक है। अब आई थिंक कि आपके जो सारे डाउट हैं कॉलेज को लेकर के, आप लोग मैसेज करते हैं कि सर कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए, कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर शायद आपके डाउट जो हैं वो पूरे हो गए होंगे। अब बजट हर किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ जा करके आप सारा चीज़ देख सकते हैं, किसकी फ़ीस कितनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं, हिडन चार्जेस क्या हैं। अब तो बहुत सारे लोग हिडन चार्जेस बताने लगे हैं। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिडन चार्जेस के ऊपर, वरना कोई काउंसलर हिडन चार्जेस नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि काउंसलर को पता ही नहीं होता। अब कॉलेज में हिडन चार्जेस क्या होते हैं वो तो पढ़ने वाला बच्चा ही बता पाएगा ना, क्योंकि प्रोफार्मा में क्या लिखा होता है, कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, उसके अलावा जो और ड्रेस का पैसा क्या है, किट का पैसा क्या है, ये सारी चीज़ें। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वो कॉलेज की पर्सनल होती है, हिडन चार्जेस वो कॉलेज के पर्सनल होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं और वो मालूम भी नहीं होती बताते क्या हैं। लेकिन आज स्टूडेंट काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, पता नहीं मेरे वीडियोस देख देख के हो चुके हैं या कहाँ से वो जान गए, मुझे नहीं पता। अब बीएमएस का नाम हो रहा है तो बीएमएस के अंदर की कमियां जो हैं उनका भी तो नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, बुराइयाँ भी दिखती हैं जब किसी का नाम होता है।
तो हिडन चार्जेस भी पता कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने वीडियोस में, वो भी देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ फीस और हॉस्टल फीस के चक्कर में आप पड़ जाएं और सोचें कि कॉलेज तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आपको पता चले कि 1 लाख रुपए तो हिडन चार्जेस है, ये चार्ज वो चार्ज वो चार्ज ये चार्ज, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जितने भी कॉलेजेस अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हैं, जितनी फीस मैंने बताई है, उसके अलावा 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत बात करूँगा उन कॉलेजेस से, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, अभी ऑफिशियल एक लिस्ट आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑफिशियल कितनी फीस NCISM ने या यूपी आयुष काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने किसी कॉलेज की कितनी बताई है, ठीक है। उसके अलावा 1 रुपये भी अगर आपसे वो कॉलेज लेता है तो मैं सबसे पहले चीज़ यही कहूँगा कि उस कॉलेज को मत लो, क्योंकि किसी की फ़ीस 2.5 लाख है, कोई आपसे 3 ले रहा है, किसी की फ़ीस 2,06,600 है, 2,04,600 है और वो 3 लाख ले रहा है, 2,60,000 है वो 3 ले रहा है। ऐसे कॉलेजेस मत लेना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आज जब वो 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हो सकता है अंदर जाने के बाद आपका और पैसा लग जाए, तो आप भी परेशान होगे, आपके पेरेंट्स भी फंस जाएंगे। बट क्या है, मजबूरी है, फिर चाहे आप मांग के लाइए, आप लोन लीजिए, आप उधारी में काम चलाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। मेरा यही सजेशन है कि मत लेना। जिसकी भी फीस अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जितनी डिसाइड करी उससे ज़्यादा है, उस कॉलेज को तुरंत बॉयकॉट कर दो। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये मत सोचना कि अरे ये तो टॉप का कॉलेज है, मेरे हाथ से निकल जाएगा। कोई टॉप का कॉलेज नहीं होता, सिर्फ फिर बता रहा हूँ, कोई टॉप का कॉलेज नहीं होता, ठीक है। BMS करना है BMS करो, पढ़ाई सेम है, किताबें सेम हैं। अब तो यूनिवर्सिटी भी गुरु गोरखनाथ हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी अच्छी थी, ये यूनिवर्सिटी अच्छी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैकल्टी कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा, सब खुद से पढ़ना है, खुद से पास होना है। आप जानते हैं मेडिकल के बच्चे कैसे होते हैं। और अब बच्चे नहीं है कि कोई पेंसिल पकड़ के आपको पढ़ाए कि टीचर आएगा तो ही मैं पढ़ूँगा, नहीं। खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से किताबों को एक एक लाइन पढ़ो, मोस्टली फोकस करो बुक से पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, पेरेंट्स को अगर कोई और बात की चिंता है तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे नहीं चलाते हैं, पेरेंट्स नहीं चलाते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ से वेबसाइट स्टार्ट हो रही है वहाँ पे मेरा नंबर दिया होगा, उस नंबर को सेव कर लें और व्हाट्सअप करें, ठीक है। क्योंकि कॉल हो सकता है आप करेंगे तो कॉल ब्लॉक हो जाती है, जो भी नंबर मेरे में सेव नहीं है वो कॉल ब्लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो प्लीज़ आप पहले व्हाट्सअप करें, बहुत लोग कॉल करते रहते हैं फिर बिज़ी बताता होगा, तो मैं इतना बिज़ी नहीं रहता हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हम तो जानते ही नहीं है कैसे काउंसलिंग होती है, हमें तो समझ में ही नहीं आता कैसे करेंगे, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कि बच्चे को अच्छा कॉलेज मिले, इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काउंसलिंग करूं तो ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसका पेड चार्जेस है। काउंसलिंग का अपना एक चार्ज है, वो आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो वो भी पेड है। प्लीज़ इस बात को याद रखें, दिस इज़ 399, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी कॉलेज विज़िट करने जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि कॉलेज जाते जाते इतना तो ऑटो का भाड़ा ही लग गया, ठीक है। बाकी आने जाने का किराया तो अलग है, खाना पीना रुकना रहना वो अलग है। 399 रुपये हैं। अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ और सजेशन चाहते हैं तो आप पेड कन्वर्सेशन भी ले सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसके अलावा अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने वो कॉलेजेस लेकर के आऊँगा जो सिर्फ आपके मार्क्स पे नहीं बल्कि आपके औकात के हिसाब से भी मिलेंगे। उन कॉलेजेस की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ से वो वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप के पास काफ़ी सारा पैसा है। ज़रूरी नहीं है कि बजट के हिसाब से ही कॉलेज लिया जाए, हो सकता है आप अपने माँ बाप की औकात के और सैलरी के हिसाब से भी कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड आपको लाइफ अच्छी बनानी है, ठीक है। लो बजट वाले से बनाओ, हाई वाले से बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। एक अच्छे बजट का आप मुंबई में पढ़ें, आप यूपी के किसी छोटे स्टेट में किसी छोटी सिटी में पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, जितनी मेरे दिल में चीज़ें थी वो मैंने सब शेयर कर दी हैं और इसके लिए मैं पैसे चार्ज करता हूं, बट आज मैंने फ्री में शेयर किया है।
चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।